सूरज ढल रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन 12 साल का छोटा सा लड़का राजू अपनी माँ के साथ सड़क किनारे एक मोमबत्ती की रोशनी में किताब खोले बैठा था। उसके फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर और माथे पर पसरी चिंता की लकीरें उसकी गरीबी की कहानी खुद बयां कर रही थी। राजू की माँ सरिता दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी और रात में सिलाई का काम करती थी। उसके पिता का वर्षों पहले एक बीमारी से निधन हो चुका था। परिवार की जिम्मेदारी माँ और बेटे पर आ गई थी, लेकिन राजू के सपने बड़े थे। वह पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बनना चाहता था ताकि अपनी माँ को मेहनत से छुटकारा दिला सके। माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तुम्हें फिर काम नहीं करना पड़ेगा, राजू ने मासूमियत से कहा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द राजू से छिपा नहीं था। अगले दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा थी और राजू के पास किताबें तो थी, लेकिन पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। भूख से उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह पढ़ाई करेगा। लेकिन तभी एक घटना घटी। रात को अचानक बारिश आ गई। उनका छोटा सा टूटा फूटा झोपड़ा पानी में भीगने लगा। किताबें भीग गई, माँ के सिलाई के कपड़े भीग गए। सुबह तक राजू की सारी किताबें खराब हो चुकी थी। स्कूल जाने का समय हो गया, लेकिन उसके पास न कॉपी बची न पेन। माँ की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पुराने पैसे निकालकर राजू के लिए एक कॉपी और पेन खरीदने की कोशिश की, लेकिन पैसे पूरे नहीं थे। दुकान वाले ने उधार देने से मना कर दिया। राजू चुपचाप स्कूल की ओर चल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में उसके कदम ठिठक गए। उसने एक बड़ी इमारत के बाहर कुछ बच्चों को देखा, साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहने, महंगी किताबें पकड़े हुए। वे हंस रहे थे, खेल रहे थे। राजू ने अपनी फटी हुई कमीज और खाली हाथों को देखा। उसका गला भर आया। उसकी आंखों में सपनों का महल टूटने लगा। क्या गरीबी उसके सपनों पर हमेशा भारी पड़ेगी? क्या वह कभी स्कूल जा पाएगा? वह उल्टे कदम वापस लौट आया। माँ ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में छिपे आंसू समझ गई। उसने बेटे को गले लगा लिया। राजू ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक नई आग जल उठी थी। वह गरीबी से हारना नहीं चाहता था। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपने सपनों को टूटने नहीं देगा। गरीबी एक हकीकत थी, लेकिन उसके हौसले से बड़ी नहीं।